हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? नमस्कारम। आप बढ़िया ही होगे ना यार। आप मुझे देख रहे हो तो पूछने की जरूरत ही नहीं कैसे हो आप। मुझे पता आप बढ़िया हो क्योंकि आप मुझे देख रहे हो। आप मुझे देख रहे हो इसी एक कारण की वजह से, सिर्फ इसी कारण की वजह से आप बहुत अच्छे हो गए। मैं जानता हूँ, मैं दिल से जानता हूँ ये दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं बना रहा था यार ऑब्वियसली आप बहुत सारे अलग अलग कारणों की वजह से अच्छे हो गए। तो वीडियो आज मैं बना रहा था कार्ल जंग, एक हमारे फिलोसोफर थे, उनके बारे में, उनका शैडो वर्क और उनकी अलग अलग कंडीशनिंग ब्रेकर जो उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं। मैं बोलता हूँ बहुत सारी उनकी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो कि आपकी कंडीशनिंग ब्रेक करती हैं, दिमाग की कॉन्शियस को सबकॉन्शियस को कॉन्शियस में लाती हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा डीप हो जाएगा और मेरी खुद की काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको बाद में डील करेंगे। तो उसके अलावा मैंने सोचा कि बनाते हैं कंपटीशन के बारे में। कंपटीशन को बहुत ही ज़्यादा आजकल हम बहुत ही प्राइडली लेते हैं, बहुत ही घमंड करते हैं कि हम एक रैट रेस का हिस्सा है, हम एक कम्पिटिटिव और बी कम्पिटिटिव। ये बोला जाता है कि यार कम्पिटिटिव बनो यार, कैसे बैठे हुए हो, और कंपटीशन की भावना नहीं है तुम्हें, एक सर्टेन एक रेजर एज होना चाहिए, किलर इंस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो उसी के ऊपर मैंने सोचा कि बनाते हैं ये कंपटीशन। आखिर हमें दे कौन रहा है कंपटीशन? दरअसल अगर आप ध्यान से देखें आपको कंपटीशन कौन दे रहा है, तो कंपटीशन आपको देने वाला कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट आपको कंपटीशन देता इसीलिए है क्योंकि उसको अपनी फैक्ट्री चलानी है, उसको अपनी फैक्ट्री चलानी है, और इसलिए वो आपको बोलता है बार बार बी कम्पिटिटिव, बी मोटिवेटेड, बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लुएंसर्स। इसलिए आपको अलग अलग तरह की कॉफ़ी पिलाई जाती है, आपको लिपस्टिक, नहीं तो मुझे समझ नहीं आया आज तक कि भाई तुम्हें होठों को रंगने की जरूरत क्या है, तुम होठ क्यों रंग रहे हो, तुम अपने बाल लंबे क्यों किए जा रहे हैं लड़कियों के। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं किए, पहले किए जाते थे, लेकिन पहले एक सर्टेन एक ट्रेंड था वो। अब आपके जो बाल लंबे किए जा रहे हैं वो शैम्पू बेचने और तेल बेचने के लिए किए जा रहे हैं। लड़कों को जेल बेचा जा रहा है, तेल वगैरह तो है ही, हेड एंड शोल्डर्स तो है ही लड़कों के लिए। तो दोस्त जो भी चीज़ तुम देख रहे हो ना क्रिकेट मैच के दौरान, जो भी तुम्हें दिखाई दे रही है, देश का सीमेंट, देश का टायर, वो सब की सब तुम्हें कुछ ना कुछ नेशनलिज्म की भावना हो, चाहे वो तुम्हारी लुक्स की भावना हो, प्राइड की भावना हो, तुम एक सर्टेन एक ट्रैप, एक रैट रेस में फंसाने का, एक रेस में डालने का एक बहुत एक वो पूरा का पूरा एक पोटेंशियल रखती है वो ऐड। और ये जो रेस है, चाहे वो कंपटीशन की रैट रेस हो, ये तुम्हें डाला इसलिए जा रहा है क्योंकि इसको बहुत ग्लोरीफाई किया जा रहा है। जबकि रैट रेस बहुत ही एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट है, जानवर एक दूसरे से कंपीट करते हैं, खरगोश खरगोशों को नोच फाड़ते हैं, कुत्ते कुतिया के लिए, बिचीज के लिए एक दूसरे को काट डालते हैं, एक से दूसरी जगह पर मूतते रहते हैं, पेशाब करते हैं ताकि वो एरिया उनका हो जाए। बहुत ही नॉर्मल है ये। एक बड़ा जानवर छोटे जानवर को फाड़ देता है, जानवर जो सेम लेवल पर होते हैं, सेम शेर एक दूसरे का मर्डर करते हैं, लिटरली मर्डर करते हैं। चिंपांजीज, गोरिल्लाज लिटरली एक दूसरे को मारते हैं। एक्चुअल में वो कैनिबलिस्टिक होते हैं, एक दूसरे को खाते भी हैं। वो कई कई जानवर ऐसे होते हैं। कारण क्या है इसका? कारण क्या है कि कंपटीशन कोई भाई आसमान से उतरी चीज नहीं है। जो आपको कहा जा रहा है ना बी कम्पिटिटिव, बहुत ही स्टूपिड चीज है ये बी कम्पिटिटिव। आपको कम्पिटिटिव नहीं होना दोस्त, क्योंकि बहुत ही राह चीज है, कोई ऐसी नई चीज नहीं है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ उद्गम में आई हो या बहुत ही महान आइडिया हो कुछ। आप जब अपने बच्चे को प्यार करते हो या अपनी गर्लफ्रेंड को गले लगाते हो तो आप ये थोड़ा कहते हो कि मेरा जो पड़ोसी है जिसने नई गाड़ी ले ली और मेरी अंदर ही अंदर जले जा रही है उसकी गाड़ी को देख देख के, अब उस मेरे पड़ोसी ने अपनी वाइफ को जो 3 मिनट गले लगाया होगा तो मैं अब 4 मिनट गले लगाऊंगा। या मेरा जो कोई भाई था वो 18 साल की उम्र में पहली बार डेट पे गया था तो मैं अब 17.5 का हो गया हूँ, तो मुझे जल्दी ट्रेडमिल पे जल्दी चलना चाहिए ताकि जिम में आसपास मुझे कोई लड़की देखे और इंप्रेस हो जाए, यार यार क्या दौड़ रहा है, यार क्या दौड़ रहा है, मतलब उसेन बोल्ट बन गया है लड़का। इसी को डेट करना चाहिए मुझे, क्योंकि इस जैसी फिटनेस और कहाँ मिलेगी, ऐसी चुस्ती सफुर्ती, ऐसा खरगोश कहाँ पालूंगी मैं, ऐसा खरगोश। तो आपको वो चुस्ती सफुर्ती आप दिखाते हो क्या किसी और को देखकर? जब आप प्यार में होते हो, प्रेम में होते हो, आपका सारा कंपटीशन खत्म हो जाता है। तो आपको खुद से पूछना है आपको कंपीट करना भी है या नहीं। तो कंपटीशन तुम्हें मूर्ख बनाता है। कंपटीशन को अपनी जिंदगी से कोई कंसर्न नहीं होता, तुम्हें अपनी जिंदगी से कोई कंसर्न नहीं है, तुम्हें दूसरे की जिंदगी से कंसर्न हो जाता है। तुम दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देते हो, अरे दूसरे ये सब दौड़ रहे हैं तो मैं भी दौड़ता हूँ, दूसरे कैट लिख रहे हैं मैं भी कैट लिखता हूँ, दूसरे यूपीएससी दे रहे हैं मैं भी यूपीएससी देता हूँ, मेरे पड़ोसी ने कार ले ली मुझे भी कार लेनी है। तुझे कार की जरूरत नहीं है, तेरे पड़ोसी को थी शायद, उसकी खटारा बहुत पुरानी खटारा कार होगी, शायद उसको जरूरत होगी।
किसी ने शादी कर लिया, अरे मैं भी लेट हो रहा हूँ, मुझे भी शादी करनी है। तुम्हें शायद ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बहन को शायद ज़रूरत होगी, तुम्हारे भाई को शायद ज़रूरत होगी, उस बेचारे को नहीं मिलता होगा शायद जो उसको चाहिए, हो सकता है तुम्हें मिल जाए। थोड़ा ट्राई व्राई करके देख लो, यू कैन गेट रियली लकी। हो सकता है वो बेचारा इतना लकी ना हो, कुछ शक्ल वकल का इशू हो, कोई और इशू हो, या उसको लगता हो कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। किसी जानवर को तो लग नहीं रहा, क्योंकि रा चीज़ है ना। अब रा कंपटीशन जब पकड़ रहे हो तो इसमें भी कंपटीशन कर लो ना। जानवर तो शादी कर नहीं रहे, कंपटीशन तो वो भी कर रहे हैं, कंपटीशन तुम भी कर रहे हो। तो जब तुम सारे काम जानवरों वाले कर रहे हो तो शादी कहाँ से बीच में घुसाड़ दिया तुमने? ये तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। 400 लोगों को बुलाया जब आपने और सबके हाथ से 2-2 हज़ार के लिफाफे लिए, तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना सबको दिखाकर। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पेज पर लीगल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा होता है, हर चीज़ सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी तो होती है। मंत्र क्यों पढ़े जा रहे हैं, कस्में क्यों दिलवाई जा रही हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो अलग होकर दिखा दो। कॉन्ट्रैक्ट अगर जिनको नहीं लगता ये बड़ा पवित्र बंधन है, तो इसमें अलग होने में पवित्र कोर्ट कहाँ से आ गया? जहाँ रेपिस्ट भी जा रहा है, जहाँ चाइल्ड मोलेस्टर भी जा रहा है, वहाँ पर आपका शादी को लेकर आप क्यों जा रहे हो ऐसी घटिया जगह पर डाइवोर्स के लिए? कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि दोस्त। तो कंपटीशन में इतनी स्टूपिड चीजें करता है आदमी दूसरों को देख देख कर, इतनी स्टूपिड चीजें। जैसे कोई आदमी कह दे कि अब मैं सबकी रेस करवाऊंगा, अब सबकी रेस करवाऊंगा, और सबकी रेस करवा दी उसने, 100 रुपये दो, इस मैराथन में पार्टिसिपेट करो, तो सब दौड़ना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को देख के, क्योंकि वो दौड़ रहा है तो मैं भी दौड़ूंगा, वो दौड़ रहा है तो अब मैं भी दौड़ूंगा। और ये कुछ मैं जवान लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपटीशन की, बुढ़ों की। 55 साल का अंकल, 60 साल का अंकल अपने बच्चों के बारे में लगा हुआ है, मेरा बच्चा तो इस कंपटीशन में है, इस कॉलेज में है। अभी भी उसको कंपटीशन की लगी हुई है, अपनी नहीं लगी तो अपने बच्चों की लगी हुई है। वो तो इस कॉलेज में हो गया है जी, 60 साल का हो गया ये आदमी। मेरा घर उससे बड़ा होना चाहिए, मेरी गाड़ी उससे बड़ी वाली होनी चाहिए। 50 साल का हो गया ये आदमी, अभी भी गाड़ी 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 कर रहा है। इतने ढक्कन हो जाता है आदमी। मतलब सोचने की बात है कि ये तो आदमियों की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े नेशंस, यूएसएसआर, यूएसए एक बार स्टॉक पाइल कर रहे थे न्यूक्लियर वेपन्स, कि इसके पास इतने वेपन्स है, मेरे पास इससे ज़्यादा होने चाहिए। पूरी धरती एक न्यूक्लियर कबाड़ के ढेर पे बैठी हुई है। कभी भी किसी का ट्रंप का प्लम्प हो गया तो फट सब खत्म। कई कई सालों तक अनाज और यूरेनियम मिली हुई नदियां और उसका पानी तुम्हें मिलेगा चखने को। तो यार अगर तुम्हें कुछ काम करना है ना, तो वो सिर्फ इसलिए करना चाहिए कि जिसमें कोई कंपटीशन के लिए तुम घुसे ही नहीं। अगर तुम्हें पढ़ना सुंदर लग रहा है तो तुम पढ़ो उसे। अगर तुम इसलिए पढ़ रहे हो कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त से ज़्यादा नंबर लेने हैं, तो तुम्हें एक तो ये नहीं पता कि तुम्हारी दोस्ती क्या है, योर फ्रेंडशिप क्या है। दूसरा, तुम्हें ये नहीं पता कि पढ़ाई का मज़ा क्या है। तुम्हें मज़ा आएगा ही नहीं उसमें, तुम उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो पाओगे। शाहरुख खान का एक कोट था कि मैं वो घोड़ा हूँ जिसके आसपास ऐसे ब्लिंकर्स लगे रहते हैं, तो मुझे नज़र ही नहीं आता आसपास कौन है। दैट्स व्हाई आई एम नंबर 1। मैं खुद ही से कम्पीट कर रहा हूँ। मैं खुद से कम्पीट क्यों कर रहा हूँ? मैं खुद से कम्पीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं वर्दी ही नहीं समझ रहा किसी और को। और ये बात ईगो से नहीं आ रही दोस्त, ये प्राइड से नहीं आ रही दोस्त, ये सेल्फ नोइंग से आ रही है कि मैं इतना काम कर सकता हूँ, दूसरे नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे वो काम पसंद है। शाहरुख को वो काम पसंद है भाई, उसको एक्टिंग पसंद है, तो उसने लगा लिया ब्लिंकर्स कि भाई मुझे तो मज़ा आ रहा है इसमें। वो अलग बात है उसने फिल्म में बिल्कुल ही 4 कौड़ी की बनाई हो बतेरी, लेकिन उसको वो काम पसंद है, उसको उसकी कमर्शलाइजेशन पसंद है, उसको एक्टिंग में घुसना पसंद है, उसको उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरह का काम, कैरेक्टराइजेशंस या एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है, तो इसलिए वो डाल सकता है ब्लिंकर्स। ऐसे ही तुम भी ब्लिंकर्स डाल सकते हो दोस्त, क्योंकि रोड पर तुम्हारे अलावा तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। एक्चुअल में तो ट्रैफिक है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। तुम ही अकेले हो और अकेले ही मरोगे। तो जब तुम नितांत अकेलेपन से कह लो ग्रस्त हो एक तरह से, तो इस नितांत सॉलिट्यूड में तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं कि कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। तुम्हें खुद को ढूंढने की जरूरत है, खुद को। कार्ल ह्यूम इसी को कहता है शैडो वर्क। शैडो वर्क क्या चीज है जो तुम्हें ट्रिगर कर रही है, उसको ढूंढो। ट्रिगर कर रही है, इमोशनल ट्रिगर्स जिसको बोलते हैं। क्या चीज है जिसके प्रति तुम इंक्लाइन हो सकते हो बार बार, और तुम्हें इसके लिए कोई ज़्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जो मोटिवेशन की जो चूर्ण तुम्हें चटाया जाता है, मोटिवेशन इसलिए मीनिंगलेस हो जाता है क्योंकि वो एक्सटर्नल होता है भाई।
सोचो मोटिवेशन के इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं हर मोटिवेशनल वीडियो पे, मोटिवेशनल गुरु की, वो इसीलिए है क्योंकि उसको बार बार देखा जा रहा है, रोज़ उसको देखना पड़ता है, रोज़ सुबह उठ के लोग उसको चाट रहे हैं, रोज़ बॉस की गाली सुनने के लिए तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, रोज़ अपनी बीवी को झेलने के लिए तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, रोज़ अपने बच्चों को झेलने के लिए तुम्हें मोटिवेशन चाहिए। वो चाहिए ही इसीलिए क्योंकि वो एक्सटर्नल है, सेल्फ रियलाइजेशन इंटरनल है। इसीलिए गीता बात करती है मोटिवलेस एक्शन के बारे में, मोटिवेटेड एक्शन के बारे में नहीं, निष्काम कर्म के बारे में। वो निष्काम कर्म होता तभी है जब एक सेल्फ रियलाइजेशन होती है अर्जुन को कि मैं इस युद्ध में किस लिए हूं। मोटिवेशन नहीं होती उसको कि ये तो करना ही करना है, नहीं, उसको रियलाइज होता है उसका पर्पस है ये, इन लोगों का संहार करना, इन लोगों ने जो जो किया है उसका रियलाइजेशन, उससे वो तीर बाण चलवाता है अगले 18 दिन। तो दोस्त, जो भी तुम्हारा अंदर से जो भी अर्जुन है उसको जगाने के लिए तुम्हें मोटिवेशन की और इस कंपटीशन की, ये जो महाभारत में जो कंपटीशन है ना, इसकी जरूरत ही नहीं है। अर्जुन ने कहा है मुझे मछली की आंख नजर आ रही है, मुझे ना ये पांडव ना दुर्योधन पुर्योधन कुछ नजर नहीं आते, इसीलिए वो अर्जुन बना, क्योंकि उसने कंपटीशन हटा दिया। जरूरत ही नहीं उसको कंपटीशन, क्योंकि उसको पता है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन है कि मुझे क्या करना है, मुझे मछली की आंख ही दिख रही है और वहीं पर मुझे मारना है। ठीक है दोस्त, तो वीडियो इतनी रखते हैं और मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। कोशिश करूंगा मैं डबल वीडियोस डेली डालने की, क्योंकि मेरा खुद का दिल करता है सीख कर तुम्हें खुद सिखाने का और खुद बातें रिसर्च करके एक वीडियो बनाने का। और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियोज़ में। और अच्छी लगी हुई वीडियो, कुछ हेल्पफुल हो मॉर्निंग में एटलीस्ट, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, क्योंकि अभी आपको पता ही है कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई हुई हैं। तो आई थिंक एक गुड जो कंटेंट होता है या गुड जो कमेंट आप करते हो लाइक शेयर सब्सक्राइब के द्वारा, उसके द्वारा आई थिंक इसके ऑब्वियसली काउंट होता है कि यूट्यूब हिस्ट्री में कि हाँ ये जो यूट्यूबर है ये कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जो कि कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहा हो या वोलेशन कर रहा हो, है ना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। वंदे मातरम।